खेले और बांग्लादेश पूरी कोशिश करेगा कि हम इंडिया जाके ना खेलें। क्योंकि अब आप मुझे बताओ, अब पीछे आओ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप इस बात को समझना। अब पहले पिछले स्टेप पे आ जाओ। क्यों मैं बात की ना इंट्रो में कि बांग्लादेश का बोर्ड और बीसीसीआई मिले हुए हैं, क्योंकि कल एक खबर आई ना कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को बोला कि आप हमारे प्लेयर को आईपीएल से निकाल दो। मुझे आप बताओ, जिस तरह की हालात हैं, फिर जाके इंडिया में खेलेगा तो ये बांग्लादेश के एंगल से सोचो, क्या बांग्लादेश में लोगों को गुस्सा नहीं आएगा? ओ तूने 9 करोड़ में देश बेच दिया, तुम जाके वो आईपीएल में खेल रहे हो। वो तो गुस्सा होंगे ना, उसे बोलेंगे आईपीएल नहीं खेलना, नहीं देखो बाइकाट करो। अब इंडियंस के एंगल से देखो तो उनको भी मसला है। तो दोनों में आपस में इस तरह से डिसाइड कर दिया, आप हमारे प्लेयर को निकाल दो और उन्होंने उनके प्लेयर को निकाल दिया। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी ना। अब यहां से जो अगला स्टेप आ गया वर्ल्ड कप के हवाले से ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो वही है जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि बांग्लादेश इंडिया को फंसाने की कोशिश, बांग्लादेश डायरेक्ट नहीं बोलेगा। बांग्लादेश ने ये सवाल उठा दिया है कि भाई अब पॉपुलिज्म के नजरिए से ना देखो भाई, जो लोग बड़े ओहदों पे बैठे होते हैं ना, वो उनको अपने मुल्क के लिए सोचना होता है, अनपॉपुलर डिसीजन भी लेने होते हैं। पूरे इंडिया में लोग चाह रहे थे मेजोरिटी के पाकिस्तान से मैच ना खेलो। इंडिया ने मैच खेले ना, एशिया कप का मैच था ना, भी खेलते फर्क ना पड़ता। वर्ल्ड कप अभी मैच आईसीसी को लिखते हैं, इंडिया आज तक आईसीसी को लिख रहा नहीं है कि भाई हमारे पाकिस्तान के मैचेस ना हो ग्रुप स्टेजेस में, या एशिया कप के मैचेस से पुल आउट नहीं किया। पॉपुलिस्ट ओपिनियन था, क्यों नहीं किया? का इजहार किया जो हुआ है, जो मुस्तफिजुर रहमान को निकाला गया। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जी मैंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कह दिया है कि वो इमीडिएटली रिक्वेस्ट भेजे टू द आईसीसी कि बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो अब मतलब श्रीलंका में कराए जाए, जो वर्ल्ड T20 के मैचेस हैं वो श्रीलंका में कराए जाए। देखिए इतना लेटेस्ट स्टेज पे मतलब शेड्यूल भी चेंज करना, आइटनरी चेंज करना तो बहुत मुश्किल है फॉर द आईसीसी, दैट्स ऑब्वियस। लेकिन द वेरी फैक्ट दैट अ क्रिकेट कंट्री इज सेइंग दैट वी वांट टू प्ले इन इंडिया बिकॉज वी फियर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द टीम इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर वर्ल्ड क्रिकेट यार, सीधी सी बात है। मतलब इसमें वर्ल्ड क्रिकेट वैसे ही पाकिस्तान इंडिया के मामला को लेकर जो है अजीब से एक मतलब फॉर्मूलाज पे हम चलते हैं जब भी आईसीसी इवेंट्स या एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उस पर अब ये भी हो जाना इट्स नॉट अ गुड साइन एट ऑल। लेकिन ये कि अब देखते हैं कि इसका आगे क्या मतलब। आईपीएल से आप नहीं खेल सकते आईपीएल जाके, और हमारे जो मोहम्मद आमिर है वो बॉलर है, वो बड़ा पसंद करते हैं आईपीएल को, और वो कहते हैं बड़ी एंटरटेनमेंट है इसमें, पाकिस्तानी लोग पसंद करते हैं आईपीएल देखना, आईपीएल खेलना। लेकिन इंडिया कहते हैं हमारी पनिशमेंट का तरीका है, वो कहते हैं हम थ्रू क्रिकेट। तो वो अगर लोग उनका जाके नहीं खेलेंगे आईपीएल तो दुनिया अपने आईपीएल करवा लेगी कि नहीं? कहां से आईपीएल होगा दोबारा चीमा साहब? मतलब अपने पीएसएल की आईपीएल है और भी बीपीएल है और बहुत कुछ है, इतनी दुनिया में टूर्नामेंट होते हैं, तो दुनिया वो शुरू कर लेगी। चीमा साहब आपने बात बड़ी अच्छी की है, लेकिन पीएसएल किसी प्लेयर को 80 करोड़ 100 करोड़ नहीं देता, बीबीएल किसी प्लेयर को 80 से 100 करोड़ रुपया नहीं देता, इंडिया देता है। इंडिया कहता है लो पैसे, इंडिया में 30-30 करोड़ का प्लेयर बिकते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे, क्योंकि पिछले वर्ष बीसीसीआई और पीसीबी के बीच भारत पाकिस्तान मैचों को न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने को लेकर के सहमति बनी थी। अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान जैसा रुख अपना रहा है, क्योंकि खबर ये सामने आई है कि बांग्लादेश टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आएगी। आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश टीम के भारत न आने की पुष्टि की है, जो बांग्लादेश के खेल सलाहकार हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की हालिया बैठक में ये फैसला, बांग्लादेश भारत में T20 विश्व कप मैच नहीं खेलेगा। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के कार्यवाहक खेल मंत्री का सोशल मीडिया पर यह बयान आया है। बांग्लादेश विश्व कप में खेलने के लिए भारत नहीं आएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज ये निर्णय लिया है। बांग्लादेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। बांग्लादेश की टीम कमजोर है, पाकिस्तान की टीम कमजोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया, जैसे हमने आईपीएल बनाया, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ये धमकी है, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट का जो सबसे पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है, वो सारी इंडिया में है। तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, हर बात उनकी मान लेते हैं। मगर अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम टॉप 4 टीम्स में होती तो देन ये जो थ्रेट इंडिया की है ना, इसको आप टैकल कर सकते। अब बांग्लादेश ने आईसीसी को लिखा है, मेरी इत्तलात ये है कि आईसीसी कोशिश ये करेगा कि बांग्लादेश के 4 मैच, उनके 3 मैच अभी कोलकाता में, एक मैच जो नेपाल से 17 फरवरी को गालिबन, वो मैच बॉम्बे में है, वो शिफ्ट कर दिया जाए, उनके 4 मैच कोलकाता में रखे जाए। हम देख व्हाट इज द करंट स्टैंड ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड रिगार्डिंग द T20 वर्ल्ड कप? क्या वो इंडिया आएंगे या वो बॉयकॉट करेंगे, क्या करेंगे? Honestly, not only we the journalists, we the fans,
or the players. We all want to play in India. We all want to play with India. But the current situation, as you know, the very simple thing is when the decision comes from BCCI first that they are very feeling very raised to bring Mustafizur Rahman to India and to let him play for KKR. That means if you अब क्या रास्ता है बांग्लादेश के पास, आईसीसी के पास, बीसीसीआई के पास, क्या होगा और कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं हुई। क्रिकेट जो है वो इस वक्त सफर कर रहा है, पॉलिटिकल जो ताल्लुकात हैं मुल्कों के, उसकी वजह से क्रिकेट को सफर करना पड़ रहा है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ क्रिकेट ही सफर कर रहा है, यानी खेलों में और खेलें सफर नहीं कर रही। मुल्कों के ताल्लुकात अभी भी कायम है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी भी सफारत खाने के लेवल पे ताल्लुकात कायम है। लोग इंडियन के सफारत खाने के पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान के इंडिया में मौजूद है। इसी तरह इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी ताल्लुकात कायम है। अच्छा जी, ठीक है, नहीं इंडिया खेलता ना खेले, हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश टॉप टीम्स हैं, हमें साउथ अफ्रीका हम खेल लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की टीम भी कमजोर है, अफगानिस्तान भी कमजोर है, हम भी कमजोर हैं। इस वक्त जो टॉप टीम्स हैं देयर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पॉसिबली इन साउथ अफ्रीका, ये इस वक्त की टॉप टीम्स। तो इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। एक जमाना था कि हमारी टॉप टीम थी, ठीक, और बांग्लादेश की टीम भी बेहतर थी आज से। सो आई थिंक आपकी अगर परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आपकी आवाज भी तकड़ी होगी। सो इसलिए ये जो रिसेंट 2-3 साल में हमारी टीम की कमजोरियां, वो दैट हैज आल्सो रिड्यूस्ड द नेगोशिएटिंग पावर ऑफ पीसीबी। इसी तरीके से बांग्लादेश, श्रीलंका का भी यही हाल है। सबसे बड़ी मसले में तो इस वक्त आईसीसी इज इन लिम्बो। क्या आपको लगता है कि आगे फर्दर कहां ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, आईसीसी ने इसके ऊपर गौर करना शुरू कर दिया। पॉलिटिसाइज तो इंडिया ने शुरू किया, और इंडिया का बांग्लादेश से मसला पिछले साल अगस्त से ही शुरू हुआ, जब शेख हसीना वाजिद की वजारत उज़्मा गई, वो फरार होकर भारत में चली गई। भारत ने उन्हें पनाह भी दे दी, बावजूद इसके कि बांग्लादेश की कोर्ट्स ने उनको सजा दी है। बांग्लादेश ने हवालगी का मुतालबा भी किया है, लेकिन भारत उनको हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश के अगेंस्ट जा रही है ये सारी बात। और फिर उनके स्टूडेंट लीडर हादी उस्मान को मारा, कत्ल किया गया पिछले महीने ढाका में, जिसके ऊपर बड़े प्रोटेस्ट हुए, और उसके भी ताने बाने मुबैना तौर पर इंडिया से मिलते हैं। तो बांग्लादेश से हालात तो खराब हो रहे थे। अभी कुछ खबरें आई कि कुछ हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बांग्लादेश में मारा गया, जिसके ऊपर रिएक्शन लेते हुए बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को कहा कि जी आप मुस्तफिजुर रहमान को हटा दें। वो एक ही प्लेयर था बांग्लादेश का जो आईपीएल के लिए हायर किया गया था। उसके ऊपर बांग्लादेश ने बड़ा स्ट्रांग नोटिस लिया, और उनके जो स्पोर्ट्स और लॉ मिनिस्टर हैं आसिफ नजरुल, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैंने इंटरिम गवर्नमेंट को ये सजेस्ट कर दिया है, बांग्लादेश बोर्ड को भी सजेस्ट कर दिया है कि अगर हमारा एक प्लेयर वहां सेफ नहीं है तो पूरी टीम भी सेफ नहीं है। You are not in a situation right now. Your cricket board is not feeling right now that they can assure one single player's security in India to play in India, whether it's in KKR's home ground or away ground, doesn't matter. They the BCCI thought Mustafiz's security can be compromised, or a little chance maybe there to compromise this security, or they have concern about that. Then how Bangladesh Cricket Board can decide to send all the squad to play in India? वर्ल्ड कप कैंसिल हो जाएगा क्या? टी20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन हो जाएगा क्या? टी20 वर्ल्ड कप में जो बांग्लादेश चाह रहे हैं कि हमारे मैचेस बाहर कर दें, वो हो जाएगा क्या? टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश मान जाएगा इंडिया आने के वाले से? हालांकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे अजीब लोग बातें भी कर रहे हैं कि जी बांग्लादेश ना आए तो क्या फर्क पड़ता है। ये वही बातें जो जब पाकिस्तान ने बोला था हम इंडिया नहीं जाएंगे, कुछ लोग फिर भी ये बातें कर रहे थे पाकिस्तान ना आए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बट भाई क्रिकेट चलाने वालों के लिए फर्क पड़ता है, क्रिकेट के परसेप्शन के लिए फर्क पड़ता है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अगर हमारा एक प्लेयर वहां सेफ नहीं है तो पूरी टीम भी सेफ नहीं है। बांग्लादेश ने आईसीसी को लिखा है, मेरी इत्तलात ये है कि आईसीसी कोशिश ये करेगा कि बांग्लादेश के 4 के 4 मैच, उनके 3 मैच अभी कोलकाता में, एक मैच जो नेपाल से 17 फरवरी को गालिबन वो मैच बॉम्बे में है, वो शिफ्ट कर दिया जाए, उनके चारों मैच कोलकाता में रखे जाए। और ग्रुप सी है ये, इसमें बांग्लादेश की टीम थोड़ी मुश्किल में है, वेस्ट इंडीज भी है, इसमें इंग्लैंड भी है, नेपाल और इटली की टीमें बांग्लादेश को इतनी मुश्किल नहीं करेंगी। टी20 ऑल्दो कि कोई भी टीम जीत सकती है, छोटी टीम बड़ी टीम को हरा सकती है। तो बीसीसीआई और आईसीसी यही दुआ करेंगे कि बांग्लादेश पहले राउंड से बाहर हो जाए ताकि ये लफड़ा आगे ही न जाए। लेकिन अभी तक की इत्तलात ये है कि बांग्लादेश को राजी करने की कोशिश की जाएगी कि अपने चारों मैचेस कोलकाता में खेल लें, इसलिए कि लॉजिस्टिकली थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ग्रुप बी के मैचेस ज्यादातर कोलंबो में, ग्रुप ए में पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान के सारे मैचेस कोलंबो में होंगे। तो एक तीसरा ग्रुप ले जाकर और बार बार वहां टीमें जाए बांग्लादेश। उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। तो देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये सारा जो मसला है ये आईसीसी का है।
आईसीसी हमेशा जब इंडिया ने बुली किया ना, धमकियां दी हैं, तो आईसीसी बकरी बन गया हमेशा। आईसीसी नहीं खड़ा हो सका। जब हमारे खिलाफ ये कर रहे थे तो हम रोते रह गए आईसीसी को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है, आप इसको रोकें, और उन्होंने नहीं रोका, बिकॉज इंडिया इज द मेजर फाइनेंशियर ऑफ क्रिकेट। तो इसलिए पैसा टॉक्स, लाइक गन्स टॉक विद डोनाल्ड ट्रंप, तो पैसा टॉक्स विद आईसीसी। तो अब ये हुआ कि बांग्लादेश भी कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, इंडिया नहीं आएंगे। तो अब ये है कि अब वो उसके मैचेस भी फिर से रीशेड्यूल करने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अपनी गवर्नमेंट के नैरेटिव के ऊपर, यानी उनके डायरेक्टिव के ऊपर डिसीजन ले बैठा है। बीसीबी कहता है हम भी अपनी गवर्नमेंट के डायरेक्टिव के ऊपर यहाँ डिसीजन ले रहे हैं। सो अब ये बात क्रिकेट बोर्ड से हट के अब जा चुकी है दो गवर्नमेंट्स के बीच में। मसला इंटेंसिफाई हो रहा है, टाइम बहुत कम है, पहले भी हम देख चुके हैं। बट सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान है? क्या वो आईसीसी को अपनी रेलेवेंसी और अपनी एग्जिस्टेंस की थ्रेट दे सकता है जैसे पाकिस्तान? अब ये मामला तब से शुरू हुआ जब मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से शाहरुख खान ने 9.2 करोड़ भारतीय रुपए की बोली लगाकर खरीद लिया। उसके बाद पूरे भारत में इवन पॉलिटिशियंस ने, नॉट जस्ट क्रिकेटर्स, प्लेयर्स, एवरीबॉडी, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह से उनके खिलाड़ी को लें। तो इतना प्रेशर आया कि उन्हें उनको निकालना पड़ा, रिलीज करना पड़ा, जिसको लेकर अब दोनों तरफ युद्ध छिड़ी है सोशल मीडिया के ऊपर। और यहां तक कि अब जो अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है, T20 वर्ल्ड कप इंडिया में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद, कि हम वहां इंडिया नहीं जाएंगे, वो श्रीलंका में शिफ्ट करा दें। तो भारत ये क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ ये काम करने के बाद? प्रेशर के आगे सरेंडर करना, सेंटिमेंट के प्रेशर के आगे, और खेल को दागदार करना, ये इंडिया किस रूट पर है? देखिए, ये पहले तो पाकिस्तान के खिलाफ था ना जी, अब बांग्लादेश भी आ गया पाकिस्तान के कैंप में। और पहले ये बांग्लादेश उनके साथ खड़ा होता था, इंडिया के साथ, श्रीलंका भी उनके साथ था। तो अब बांग्लादेश अलग हो गया। और मैं कब कह रहा था, पहले भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ ले ले। तो अब उन्होंने तो खुद मौका दे दिया है। जो हार्डलाइनर्स हैं, जिसका कल हम अपने प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे, योगी साहब जी, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, उनकी जी जिक्र कर रहे थे कि वो ये, उन्होंने तो सारा ये महाज खोला है अगेंस्ट शाहरुख खान, और उन्होंने ये जो बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल के लिए लिया है, सुना कोई 10-11 करोड़ का। आरएसएस का माइंडसेट, मोदी का माइंडसेट, गुजरात के कसाई का माइंडसेट जो है, ये स्पोर्ट्स का भी सबूताज कर रहा है। देखिए, भारत की हम ओवरऑल बात करते हैं तो क्रिकेट की जब भी हम भारत के साथ जोड़ते हैं तो ये चीजें भारत में पहली दफा नहीं आती। कभी ऐसा होता है कि वर्ल्ड कप का मैच चल रहा होता है और जो शौकीन है वो क्रिकेट को मैच को खत्म कर देते हैं। क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ हमने देखा। तो अब आईपीएल जो है वो साउथ एशिया से निकलता जा रहा है। अब सिर्फ आईपीएल में साउथ एशिया की जो टीमें होंगी वो सिर्फ इंडिया के लोग खिलाड़ी खेल होंगे। इसके अलावा ना बांग्लादेश होगा ना पाकिस्तान होगा। और कुछ अर्से तक आप देखेंगे कि श्रीलंकन प्लेयर पर भी इस तरह की, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनके रवाबित अच्छे होते जा रहे हैं, इसी तरह इंडिया के साथ उनके रवाबित जो है वो खराब होते जाएंगे। तो अब कुछ अर्से तक आप देखेंगे जो आईपीएल होगा वो सिर्फ इंडिया के प्लेयर्स होंगे उसमें, और 1-2 इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस तरह के प्लेयर होंगे। आपको साउथ एशिया का कोई प्लेयर आईपीएल खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये भारत के लिए अपना एक आईपीएल का बहुत बड़ा धचका है मेरे ख्याल से। अगर आप देखते हैं तो आईपीएल, क्योंकि पहले होता था कि मुख्तलिफ मुल्कों के खेलते थे, बांग्लादेश खेलता था, पहले मैच शुरू में पाकिस्तान के लोग भी खेले, वहां पे सोहेल तनवीर वगैरह भी खेले, शोएब अख्तर भी खेले। तो अब चीजें जो है वो इंडिया के हाथ से निकल चुकी हैं। आईपीएल जो है अब वो उसमें साउथ एशियन जब प्लेयर नहीं होंगे, जब एशिया के अपने प्लेयर्स नहीं होंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। मुस्तफिजुर रहमान हैज टू बी रिलीज्ड, वो नहीं हिस्सा हो सकता आईपीएल का, एंड केकेआर फॉलोड सूट। तो यहाँ पे जो है ना ये सारी कंट्रोवर्सी एक तरह से शुरू हुई है ना। ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू गेट इनटू द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इट, ठीक है, जियोपॉलिटिकली तो ये शो बहुत लंबा हो जाए, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि ऑब्वियसली हालात ठीक नहीं चल रहे इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। दैट इज लाइक एन ओपन सीक्रेट, इट्स नॉट इवन अ सीक्रेट, इट्स न्यूज, ठीक है। वो चीज एक साइड पे रख देते हैं। अगर आप बेयर बोन्स देखें ना, फंडामेंटली अगर आप देखें कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, मेरा ये मानना है, आई एम ऑफ दैट ओपिनियन एंड इट्स अ वेरी स्ट्रांग ओपिनियन ऑफ माइन, दैट पनिशिंग ए प्रोफेशनल, वो एथलीट हो या कोई और किस्म का प्रोफेशनल हो, इफ यू आर पनिशिंग ए प्रोफेशनल बेस्ड ऑन देयर नेशनैलिटी, दैट इज ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन। मेरा इस पे ये ओपिनियन नहीं है, आई फील लाइक दिस इज फैक्ट, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। तो वो एक अलग बात अपनी जगह मेरे लिए हमेशा वैलिड रहेगी। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप मैचेस ना खेलने का फैसला किया है। बीसीबी मैचेस की मुंतकिली के लिए आईसीसी को खत लिखेगा। भारत ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को सियासी मसाइल का जवाब बनाकर आईपीएल से बाहर कर दिया था। आप धमकी नहीं दे सकते आईसीसी को, धमकी वो टीम दे सकती है जिसका कोई रसूख हो, ठीक है, जिसके पास पैसा हो। भारत जहां पे मजहबी जुनून इस कदर बेलगाम हो चुका है कि अब न सिर्फ सियासत, फन, बल्कि खेल जैसा गैर जानिबदार मैदान भी नफरत की आमाजगाह बना दिया गया है। आरएसएस का जो बयानिया है ना, वो बीसीसीआई कह रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 1 साल पहले वही करता था जो बीसीसीआई कहता था। बीसीसीआई के साथ बीसीबी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। बांग्लादेश जो कि अभी जो इतना टेंट्रम दिखा रहा है, वो आगे बोले कि नहीं हमें नहीं खेलना है, आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नुकसान बांग्लादेश का होगा, उनकी जो क्रिकेट
वो बुझते दिया की तरह से जल रही है, वो बुझी जाएगी फिर। बांग्लादेश में आईपीएल मैचेस नशर करने पर भी पाबंदी लगाए जाने का इम्कान है। आईसीसी में माना जेशा साहब हैं, लेकिन एक बंदे की वजह से तो नहीं होना चाहिए ना। अब आप मुझे बताएं, मुस्तफिजुर रहमान शरीफ फास्ट बॉलर है, सी ग्रुप का हिस्सा है और इनके साथ इनके ग्रुप में वेस्ट इंडीज की टीम भी है, इनके ग्रुप में इंग्लैंड की टीम भी है। तो ये देखने वाली बात है कि जो इनके साथ इनके मैचेस होने, 4 मैच तो पहले ऑलरेडी इंडिया में ही थे इनके जो मैचेस होने, और कोलकाता के ईडन गार्डन में, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इनके मैचेस बकायदा रखे गए हैं। T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी ऐलान। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के पश्चात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि वह भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए भारत नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने आईसीसी से यह आग्रह किया है कि आईसीसी उनके मैचेस को श्रीलंका में स्थानांतरित कर दे। आपको ज्ञात होगा 2026 में अप्रैल मार्च से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी का उत्तरदायित्व भारत व श्रीलंका के कंधों पर है। इसी के अंतर्गत पाकिस्तान और बांग्लादेश अब यह मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया था कि वह भारत में नहीं खेलेगा। आपको ज्ञात होगा जो टेंशन इस समय भारत पाकिस्तान के मध्य है पहलगाम के बाद, उसके बाद से पाकिस्तान का पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया है भारत ने। पर अब बांग्लादेश भी अपनी सरकार के नक्शे कदम पे चलते हुए भारत के विरुद्ध मोर्चाबंदी करने की योजना बना रहा है, परंतु बांग्लादेश को भी यह पता है कि उनकी हैसियत कम से कम आईसीसी में तो कुछ भी नहीं। बांग्लादेश के लोगों की दृष्टि में बांग्लादेश किसी सुपर पावर से कम नहीं है। फिलहाल मुस्तफिजुर को आईपीएल से निकाले जाने के पश्चात आपको ज्ञात होगा कि मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 75 लाख के करीब धनराशि में खरीदा था और उसके बाद से ही उसका विरोध होना लगा था, क्योंकि इस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को जीवित जलाया जा रहा है और धार्मिक स्थलों पर आक्रमण किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हिंदू बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, महिलाओं को घेर करके मारा पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। उसको देखते हुए हिंदू संगठनों ने और कई प्रादेशिक इकाइयों ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया था, जिसके कारण केकेआर को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा था और मुस्तफिजुर को रिलीज कर दिया गया था। साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि मुस्तफिजुर को भारत में नहीं आने दिया जाएगा। इसी की आड़ में बांग्लादेश यह कह रहा है कि क्योंकि हमें खतरा है और सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हम भारत में खेलने नहीं आएंगे। हालांकि अगर ऐसा कुछ भी होता है और बांग्लादेश के मैच स्थानांतरित होकर के श्रीलंका जाते हैं, तब भी भारत कोई अधिक प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बांग्लादेश के मैचेस देखने कोई विशेष पब्लिक आने वाली भी नहीं है, इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी एक प्रकार से एक सम्मान पे क्षति अवश्य पहुंचेगी और यही बांग्लादेश का और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड व सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इस विषय पे आपका क्या कहना है मित्रों, हमें अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।